नगर पंचायत ऊखीमठ का बीता एक वर्ष विकास, स्वच्छता और जनकल्याण के लिहाज से बेहद उपलब्धियों भरा रहा। नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कुब्जा धर्माण ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर क्षेत्र में वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान करते हुए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया गया है और जनहित के अनेक कार्य धरातल पर उतारे गए हैं। अध्यक्ष धर्माण ने बताया कि क्षेत्र के स्वच्छता को देखते हुए विधिवत कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 गांधीनगर में पार्क का निर्माण किया गया है। साथ ही उदयपुर वार्ड, ओंकारेश्वर वार्ड एवं भटेश्वर वार्ड में भी लगातार कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर पंचायत द्वारा सफाई व्यवस्था चाक चौबंद किया गया है। वहीं पथ प्रकाश व्यवस्था का सुचारू संचालन सुनिश्चित कर रात्रिकालीन सुरक्षा को मजबूत किया गया। इसके साथ ही श्री केदारनाथ एवं श्री मध्य महेश्वर धाम की शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर के समीप वर्षों से लंबित पार्किंग का कार्य करना भी बाकी है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमारे बीच आए हैं और अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर समस्त क्षेत्र का और नगर पंचायत के हमारे चारों वार्डों के जो सभासद हैं और जो हमारी जनता है, उन सबका, तमाम लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने साल भर में जो भी हमारे नगर पंचायत के विकास कार्य हम लोगों ने किए हैं, तो उनमें उस कार्य को करने में जो सहयोग हमारे सभासदों के द्वारा और हमारे जनता के द्वारा किसी भी रूप में जो मिले हैं, उसके लिए मैं इन तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो मैं जब नगर पंचायत अध्यक्ष बनी, जैसे ही मेरा 6 फरवरी को शपथ ग्रहण हुआ, तो उस दौरान जब मैं अपने क्षेत्रों में भ्रमण पर गई थी, तो मैंने सबसे पहले देखा अपने ग्राम सभा चुन्नी में कि जो आज ओंकारेश्वर वार्ड में तब्दील हो चुकी है, तो मैंने देखा कि वहां पे पानी की बहुत किल्लत थी। मतलब आजकल के इस युग में भी वहां पर किसी के भी घर के ऊपर मैंने एक सेंटेक्स तक नहीं पाया। तो जब मैंने पता किया तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये 60 साल पुरानी पाइपलाइन यहाँ पर बिछी हुई है और पाइपलाइन स्वतः ही मतलब जंग से जगह जगह पे खराब हो चुकी है, जिससे गांव में पानी की बड़ी किल्लत थी। तो 3 महीने के अंतर्गत हमने सबसे पहले ग्राम चुन्नी में अपना पानी पहुंचाया। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल है, तो उसमें चाहे मतलब कोई बीमार हो या प्रसव पीड़ा से ग्रसित हमारी जो बहनें होती हैं, उनको भी उन हॉस्पिटल की सीढ़ियों को चढ़ा करके ऊपर ले जाया जाता था। तो वहां पर हमने सबसे पहले एक लिंक रोड बनाए, मतलब आज जो बन चुकी है, थोड़ा उद्घाटन रह गया उसका। तो 18 लाख करीबन का टेंडर था, वो भी आज संपन्न हो चुकी है। और उसके बाद हमारे जो गांधीनगर में है, वहाँ पे रजत जयंती, मुझे लगता है कि जिले में पहला ये पार्क बना है हमारा रजत जयंती पार्क, जिसका हमने विधिवत उद्घाटन भी कर दिया है। और उसके बाद जहां तक विकास की बात है, तो हमारे कई जगह पे ऐसे थे कि जैसे गांव में होता है अक्सर कि अगल बगल खुले होते हैं 2-2 गांव के, तो उनको जोड़ने के लिए हमने पुलिया लगाए हैं। जैसे पूसीगढ़ और ढुंकनी को हमने पुलिया के माध्यम से जोड़ा है। यहाँ पर मरगाना गदरा है, प्रेम नगर, उसको भी हमने पुलिया के माध्यम से जोड़ा है। वैसे चुन्नी में भी स्थिति थी, तो वो काम भी हमारा संपन्न हो चुका है। लोगों को बड़ी राहत मिली है। और अब यहाँ पर जो था हमारा आधार कार्ड का केंद्र चलता था बाल विकास की तरफ से, तो बाल विकास के पास खुद ही जगह नहीं थी, ऑफिस छोटा था। तो ये सुनने में आया बाल विकास वालों की तरफ से कि ये ऑफिस, ये आधार कार्ड कहीं बाहर जा रहा है। तो हमने सोचा भाई बाहर जाएंगे तो हमारी जो दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र है, मतलब हमारे मनसुना साइड है, राउंडलैंड साइड है और अन्य जगह भी, जहां से भी लोग यहाँ पे आधार कार्ड छोटे छोटे बच्चों को बनाने के लिए आते हैं, तब हमने उनके लिए एक कमरा बना के दिया अपनी तरफ से, नगर पंचायत की तरफ से। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर हमारे यहाँ पर कन्या गर्ल्स स्कूल है, तो उनको भी जब वो खाना खाते थे, तो वो बंदर उन पे वो करते थे, क्या बोलते, आक्रमण करते थे खाना खाते समय। तो उनके लिए हमने एक बहुत अच्छा खाना खाने के लिए टिन शेड का निर्माण उनके लिए भी करा के दिया। ये भी हमारी नगर पंचायत की उपलब्धि है। और साथ ही साथ वैसे जो ये हमारे रास्तों का निर्माण, कई जगह हमने बहुत अच्छे अच्छे रास्ते बनाए हैं। अपने यहाँ छीड़ी तोक में बनाया, ढूंकनी में बनाया, अपने चुन्नी में बनाया, मंगोली में बनाया,
उदयपुर वार्ड भी हो गया, भट्टेश्वर वार्ड हो गया, सारे जगह जितने भी हो सके हमने रास्ते बनाए हैं। और अब की बार हमारा जो निर्माण कार्य है वो है, टेंडर पड़ चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो पार्किंग से और यहाँ तक नगर पंचायत तक एक अप्रोच रोड बनने जा रही है, जिसका टेंडर संपूर्ण हो गया। कल ही परसों या कल में उसका रोड का उद्घाटन विधिवत हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा जो कार्य है, मतलब कई साथ ही साथ यहाँ पर एक पशुपालन हॉस्पिटल जो कि किराए के मकान पे चलता था, और वहां पे जब वो पशुपालन वाले मुझे अपने उस हॉस्पिटल में ले गए दिखाने के लिए, तो सारी दवाइयां सीलन से थी। गाय भैंस अपने बीमारियों से तो जितने भी जूझते, पर वो सील भरी दवाइयों से और उनके स्वास्थ्य खराब होना था। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि अजय जी, आप कहीं से भी हमें हमारे पशुपालन के लिए एक जमीन उपलब्ध कराए। तो मेरी उन्होंने अपने सीनियर से मतलब बात करवाई, तो मैं यहाँ से जितना हमसे हो सका, मतलब पटवारी जी को ले गए, साथ में पूरा स्टाफ लेके गए। हमने जगह जगह जहाँ पर भी जगह हमें देखी चिन्हित करवाई, और हमें वो जगह भी पशुपालन के लिए उपलब्ध हो चुकी है, और उसका भी टेंडर पड़ चुका है। वहां पर भी बहुत जल्दी मतलब पशुपालन सेंटर या पशुपालन विभाग शुरू हो जाएगा। नहीं तो उनका मानना ये था कि ये अनियंत्रित गांव में, जैसे मक्कू तक कह रहे थे कि वहां चले जाएगा। तो हमने कहा ये तो हमारा दुर्भाग्य होगा, इतने सालों से यहाँ पर पशुपालन केंद्र चल रहा है, और वो उचमट जो हमारा तहसील है या हमारा सेंटर प्लेस है वहां से कहीं दूर जाएगा, तो ये भी दुर्भाग्य है। इसलिए हमने, हमारे सभासदों ने और हमने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा भी लिया, और हम सफल भी रहे। देखिए, उसके लिए हमने जो ये कूड़ा गड्ढा, जो सारा कूड़ा इकट्ठा होता है, वो इसके लिए हमारा एक MRF सेंटर हमने बनाया है। उस पे कूड़े की छटनी होती है। सूखा कूड़ा अलग होता है और गीला कूड़ा अलग होता है। वो अलग से टेंडर प्रक्रिया है, उसमें अलग से लोग काम करते हैं, हमारे पर्यावरण मित्र हैं, पर वो अलग से स्टाफ है। और जो गीला जो वेस्ट होता है हमारा, उसको हमने जहां पर कह रहे हैं कि भाई शुरू में, मतलब फर्स्ट में प्रवेश द्वार पे, तो वहां पे हमने कुछ समय के लिए एक मतलब ये टेम्परेरी व्यवस्था में जो कूड़ा वहां पे था उसको हमने थोड़ा पैक कर रखा है। लेकिन उसके लिए भी हमने टेंडर डाल दिया है, और बहुत जल्दी वो कूड़ा वहां से उसका निस्तारण हो जाएगा। और उसके लिए कोई मशीन, टोमलर मशीन कह रहे हैं, वो भी लगेगी हमारी तरफ से। हमारा प्रयास है यहाँ, तो वो मशीन भी वहां पर लगेगी, जिससे वहां से वो कूड़ा पूरा हट जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में भी हमारे पास, अगर हमारे मतलब यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो हमारे अन्य स्टाफ है, सभासद हैं, ये अगर सहयोग करते हैं, तो हमारे जो भविष्य की भी कई योजनाएं हैं। जैसे यहाँ पर हमारे ऊपर में जो जमीन पड़ी हुई है, उसमें हम चाह रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छा गेस्ट हाउस बनाए, जैसे आने जाने वाले जो तमाम जो लोग हैं उनके लिए भी सहूलियत मिले, और थोड़ा हमारा बोर्ड फंड भी बने। और हमें बहुत जल्दी यहाँ पर, हम जहाँ पर कूड़ा गड्ढा बोल रहे हैं उसके बगल में हमें जमीन भी उपलब्ध हो गई है, और हम वहाँ पे वाल्मीकि आवास, यानी कि अपने पर्यावरण मित्रों को रहने के लिए आवास बनाने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है 6-7 महीने में वो भी हो जाएगा, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है और हमारी जरूरत भी है। देखिए, गोधाम की जहां तक बात है, वो निदेशालय से सबके लिए थे वो, कि भाई जो भी बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ गांव गांव में, मतलब अपने वार्डों में जाके पता किया कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम कहीं पर अगर तो जमीन मुहैया कराएं और हम यहाँ पर गोधाम बना देते हैं। तो लोगों का ये मानना है कि ये उखीमठ जो है, ये बुग्यालों का क्षेत्र भी लगता है, सेंटर प्लेस भी है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ बुग्यालों का क्षेत्र भी है। तो अगर हम यहाँ पे एक गोधाम बनाते हैं, मान बात हमने 40 पशुओं के लिए या 50 पशुओं के लिए बनाने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था कर भी दी, तो गांव की महिलाओं का मानना है कि लोग फिर और जो गाय दूध देना बंद कर देंगे, वो उखीमठ में छोड़ देंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा वहां पे तो सर गोधाम है। तो इसलिए हमने अपने कदम पीछे की तरफ कर दिए, नहीं तो हम बना रहे थे उसको। तो लोगों ने कहा यहाँ पे ज्यादा दोगुनी संख्या बढ़ जाए। अब मुझे तो है, आशा है मुझे कि मेरे जैसे हमारा जो ये नगर पंचायत है, ये बड़ा 1 साल का जो कार्यकाल हमारा चला, थोड़ा
आते हैं, चैलेंज भी आते हैं, बीच में चैलेंज भी होते हैं। ऐसा है कि अब एक जैसे सभी एक जैसे उसके तो नहीं होते विचारों के, लेकिन इन सब चीज से उभर करके भी काफी लोगों ने सहयोग भी किया है। और मुझे लगता है कि हमारे ऊखीमठ की जो नगर पंचायत के, चाहे हमारे व्यापार संघ हो या हमारे जो आम वार्डों के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनता है या हमारे सभासद लोग हैं, सब ने सहयोग किया। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आगे भी इस नगर पंचायत को चलाने में ये लोग पूरा सहयोग करेंगे। और जैसे हमारी ऊखीमठ की बात करें तो हमारे यहाँ पर सीनियर मतलब सत्ताधारी जनप्रतिनिधि भी, उनका सहयोग भी मुझे मिला है, बराबर मिला है। और मुझे पूरी आशा है कि हमारी सत्ता मतलब हमारे जो सीनियर जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारी सरकार है, अगर वो हमें सहयोग करें तो इस नगर पंचायत को चलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारे यहाँ ओंकारेश्वर जो हमारे शीतकालीन गद्य स्थल भी है और पंचकेदार के गद्य स्थल भी है, तो यहाँ पर शीतकालीन यात्रा में यात्री तो बहुत अच्छी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पर अव्यवस्था है वो है पार्किंग की। और पार्किंग स्वीकृति भी हो चुकी है और उसमें टेंडर भी पड़ चुका है। लेकिन मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी पार्किंग वहां पे बनाया जाए, ताकि हमारे जो आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको सुविधा हो सके। देखिए, ये हमारे लिए भी बहुत दुखदायी विषय है कि हमारा जो मंगोली गांव है ओंकारेश्वर वार्ड, वो मुख्यालय तहसील मुख्यालय का सबसे नजदीकी गांव हुआ करता था। आज तो भले वार्ड में वो तब्दील हो गया है, मतलब नगर में, लेकिन मुख्यालय का सबसे नजदीक गांव होने के बावजूद भी वहां पर सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क नहीं पहुंच रही है। और इसमें कहीं ना कहीं विभाग की भी लापरवाही है कि कई बार यहाँ पर जब भी हमारे गांव के लोग जा रहे हैं, उत्तराखंड भारत सरकार तक हम लोग पहुंच गए हैं और फाइल भी भारत सरकार तक जा रही, वापस आ रही, कभी करेंगे डीएफओ की यहाँ से क्वेरी लग गई, कभी करेंगे पीडब्ल्यूडी की यहाँ से क्वेरी लग गई। ये लोग मतलब इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि आज के दिन पे जो हमारे जो गांव की जो महिलाएं हैं, जो मातृशक्ति हैं, वो आज भी सिलेंडर को पीठ में ले जा रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर बच्चे बाहर हैं तो वो भी सिलेंडर को पीठ में ढो रहे हैं। और सबसे मैंने जैसे कहा कि प्रसवकालीन जो बहनें होती, जो हमारे बहुएं बेटी होती, उनके लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको आज भी पैदल यहाँ से चुन्नी से ऊपर लाना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे ग्रामीण जो जितने भी लोग हैं, मतलब जनता है, उसमें बड़ी रोष है। और अगर पीडब्ल्यूडी विभाग की यही लापरवाही रही तो लोग बहुत जल्दी सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।